बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने एवेल्युएट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मींस हमारे पास है अयोटा, इसको हम बोलते हैं अयोटा। तो अयोटा की पावर है 7। तो अगर हमें इसको सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास है अयोटा स्केयर तो वो इक्वल होता है -1 के, और अगर हमारे पास होता है -1 अंडर रूट तो वो इक्वल होता है अयोटा के। तो अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम अयोटा स्केयर की जगह पे -1 कर सकते हैं और अयोटा की जगह पर -1 अंडर रूट पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह आ जाता है कि -1 अंडर रूट है तो उसकी जगह पर हम अयोटा पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं अयोटा की पावर हमारे पास 7 है। तो हमने ये जो पावर है उसको स्केयर में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 7 अयोटा है तो 7 को हम 2 में तो चेंज कर नहीं सकते, यानी हमने ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि हमारे पास अयोटा के साथ जो पावर आए वो स्केयर में आए। तो हम क्या करेंगे, एक अयोटा को अलग कर देते हैं और 6 अयोटा को अलग कर देते हैं। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, क्योंकि देखें अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो अयोटा आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड होती है ना, तो 6 प्लस 1 तो ये 7 हो जाएगी, यानी दोबारा इसमें चेंज हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा और इसको अयोटा स्केयर और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 3 6। तो अगर इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो दोबारा 6 में चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अयोटा स्केयर बना लिया। तो अयोटा स्केयर हमने क्या करना होता है कि जहाँ पे अयोटा स्केयर होता है वहाँ पे हम -1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया अयोटा और अयोटा स्केयर है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये 3 की पावर वैसे की वैसे ऊपर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास ये जो पावर है यहाँ पे 3 है ना, तो अगर हमारे पास जो पावर है इवन में होगी तो हम प्लस लगाएंगे, अगर ओड में होगी तो हमारा जो साइन होगा वो माइनस का ही आएगा। तो अब हमारे पास ये कौन सी है, ओड की पावर है ना, यानी 3 ओड होता है, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो -1 ही आएगा। -1 डॉट मीन भी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये यहाँ पे अयोटा आ गया। अब अयोटा ने -1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस अयोटा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है अयोटा की पावर 15। तो ये हम सिंपल इसको कर सकते हैं अयोटा स्केयर और 25। अब देखिए 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास 50 में दोबारा चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अयोटा स्केयर हमने बनाना था, और अयोटा स्केयर जब होगा तो वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं -1 में। तो यहाँ पे अयोटा स्केयर है तो अयोटा स्केयर की जगह पर हम पुट कर देते हैं -1 और ये इसकी पावर 25 थी तो ऊपर 25 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब देखें हमारे पास जो इसकी पावर है वो ओड में है, तो ओड में होगी तो आंसर इसका क्या आएगा, -1 ही आएगा। ये इसका आंसर आ गया -1। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था और ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 12 है। अयोटा की पावर 12 है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम इसी तरह करेंगे 2 6 12। तो अंदर हमारे पास स्क्वायर बन रहा है और बाहर हमारे पास 6 आएगा। 2 6 12 दोबारा वो 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे -1 और यहाँ पे 6 है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास इवन में इसकी पावर आई है, तो इवन में मैंने बोला था कि अगर इवन में पावर होगी तो हमारा जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा +1 +1 मल्टीप्लाई अयोटा और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 8।
यानी अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं अयोटा के साथ तो हमारे पास आंसर वैसे का वही रिपीट में वही वाला आ जाएगा, यानी माइनस अयोटा आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। -1 की पावर भी 8 कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई और अयोटा की पावर भी 8। तो अब देखें, -1 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, 1 बचता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, 1 को अयोटा की पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर 8। अब हमने जो सोल्व करना है वो अयोटा की पावर 8 है, इसको हमने सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, अयोटा, अब हमने इसको करना है 2 4 द 8, ठीक है ना। अगर हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 8 में चेंज हो जाएगा, यानी रिपीट वैसे ही हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास अंदर 2 आ गया, तो अयोटा स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है -1। ये -1 आ गया और इधर 4 है तो ये 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे देखें इवन है हमारे पास, जो इसकी पावर है वो इवन है, तो आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1, तो इसका आंसर भी हमारे पास प्लस आ गया। उसके बाद हमारे पास है, इसका आंसर हमारे पास आया 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है अयोटा माइनस अयोटा और उसकी पावर हमारे पास है 5। ये भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखें, ये -1 मल्टीप्लाई अयोटा और इसकी पावर हमारे पास है 5। मैंने क्या किया कि इन दोनों को, यानी माइनस को मैंने सेपरेट कर दिया अयोटा से। अब इन दोनों की पावर, यानी इन दोनों के ऊपर पावर है ना 5, तो इसकी जो पावर है उसको भी मैंने सेपरेट कर देना है। तो ये अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया है। 2 को -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर है हमारे पास 5। तो देखें हमने क्या करना है, 1 जब अयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की पावर 5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका तो यानी हमने ये करना होता है कि अंदर हमारे पास पावर 2 आनी चाहिए और बाहर जो मर्जी हो। तो लेकिन इसमें तो हम वैसे कर नहीं सकते क्योंकि पावर हमारे पास 4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का योटा अलग कर देंगे और ए की पावर 4 बना देंगे। यानी अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे सेम 5 बन जाएंगे। तो ये योटा वैसे का वैसे आ जाएगा। दूसरे में हम क्या करते हैं, अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि अयोटा की पावर हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब आएगा तो वो -1 आ जाएगा। ये -1 आ गया और ऊपर स्क्वायर, तो -1 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 और ये अयोटा वैसे का वैसे। तो अयोटा को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमारे पास है माइनस अयोटा और उसकी पावर है 5। तो हमने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई अयोटा और इसकी पावर है 5। तो अब हमने क्या करना है, -1 के ऊपर सेपरेट लगा देनी है 5 पावर और अयोटा के ऊपर अलग लगा देनी है, ठीक है ना। ये मैंने इसको अलग अलग पावर में लिख दिया दोनों को। अब -5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। वही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास इवन में होती तो प्लस में आंसर आना था, अब हमारे पास ओड में है तो साइन भी ओड में ही आएगा, यानी इसका जो साइन है वो माइनस का होगा, मल्टीप्लाई। और ये हमारे पास है अयोटा 5 है, तो हमने इसको क्या करना है, ए का अयोटा सेपरेट कर लेना है और अयोटा की 4 कर लेना है। अगर हमारे देखिए हमारे पास 5 है तो 5 अगर हम करें तो वो हमारे पास अंदर जो अयोटा स्क्वायर होता है वो अयोटा स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने क्या करना है, अयोटा को अलग कर दिया और 4 अयोटा अलग कर दिया। ये आ गया -1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और ये अयोटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2, यानी 2 to 4 वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये -1 वैसे का वैसे अभी आएगा, मल्टीप्लाई
आयोटा, अब देखें 2 to 4 है, तो ये हमारे पास स्केयर है, तो आयोटा जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है -1 के, ये आ गया -1 और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, -1 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आयोटा। अब हमने आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो आयोटा को जब -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद है आयोटा और उसकी पावर है 27, तो 27 यानी कि इसका मतलब हम इसको 2 की पावर में चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक आयोटा अलग कर लेंगे और 26 आयोटा को अलग कर लेंगे। अब हम इसको स्केयर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्केयर में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि इसकी जो पावर होती है, पावर 2 जो होती है उस वो इक्वल होती है -1 के, -1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 1 द 2 और 2 3 6, तो आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस आ जाएगा और ये 13 है। तो आप लोगों को 13 टाइम मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि इवन जो होगा, जब इवन पावर होगी हमारे पास तो उसका आंसर प्लस में आएगा, जब ओड होगी तो आंसर उसका माइनस में ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि इसकी जो पावर है वो ओड में है, तो आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो कंप्लीट हुआ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल हम सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।